हेलो दोस्तों, आज आप सुनेंगे प्रचेताओं की कथा। पृथु के पश्चात उनके पुत्र विजिताश्व राज सिंहासन पर बैठे। यद्यपि विजिताश्व ने बहुत दिनों तक राज नहीं किया, किंतु यह बात तो सत्य है ही कि वे अपने पिता की भांति बड़े प्रतापी थे। यही नहीं, वे अपने पिता की भांति ही प्रजा का पालन करते थे। विजिताश्व के पश्चात उनके पुत्र बहिर ने शासन की बागडोर अपने हाथों में ली। बहिर के 10 पुत्र उत्पन्न हुए थे। ये सभी प्रचेता कहलाते थे। प्रचेतागण बड़े ज्ञानी और बड़े धर्मात्मा थे। वे ज्ञान, भक्ति और प्रेम ईश्वर के घर से ही लेकर पैदा हुए थे। बाल अवस्था में ही उनके मन में संसार से विरक्ति पैदा हो गई थी। प्रचेतागण किशोर अवस्था में ही घर छोड़कर वन की ओर चल दिए। उनके माता पिता ने रोकने की बड़ी चेष्टा की, किंतु वे रुक नहीं सके। उन्होंने कहा, हम उस संसार में रहकर क्या करेंगे जो एक दिन उसी प्रकार नष्ट हो जाएगा जिस प्रकार पानी में घुलने के बाद मिट्टी नष्ट हो जाती है। प्रचेतागण घर से निकलकर वन की ओर चलने लगे। वे नदियों, नालों और पर्वतों को लांघते हुए सघन वन में एक सरोवर के तट पर पहुंचे। सरोवर बड़ा सुंदर था। सरोवर के चारों ओर प्रकृति की छटा बिखरी हुई थी। तरह तरह के फूल खिले हुए थे, तरह तरह के पक्षी बोल रहे थे। ऐसा लगता था मानो सरोवर और उसके चारों ओर की छटा की रचना विधि ने बड़ी रुचि के साथ की हो। प्रचेतागण सरोवर के तट पर खड़े होकर उसके चारों ओर बिखरी हुई छटा को देखने लगे। सहसा उनके कानों में मृदंग और वीणा की ध्वनि आ आकर गूंजने लगी। प्रचेतागण विस्मित होकर सोचने लगे, यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, फिर यह मृदंग और वीणा की ध्वनि कहाँ से आ रही है। प्रचेतागण अभी विमुग्ध होकर सोच ही रहे थे कि सरोवर के भीतर से उन्हें भगवान शिव निकलते हुए दिखाई पड़े। प्रचेताओं ने नम्रता पूर्वक झुककर भगवान शिव को प्रणाम किया और विनीत वाणी में कहा, देवाधिदेव, आपके दर्शन से हमारा जीवन सफल हो गया। आपने हमें दर्शन देकर हम पर बड़ी कृपा की है। देवाधिदेव ने प्रसन्न होकर उत्तर में कहा, प्रचेताओं, हम तुम पर प्रसन्न हैं। तुम क्या चाहते हो, हम इस बात को जानते हैं। तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी, तुम्हारा जीवन सफल होगा। प्रचेताओं, हम तुम्हें भगवान श्री हरि का एक स्तोत्र को सुना रहे हैं। तुम उसी स्तोत्र का जाप करो। उसके जाप से ही तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। सुनो, उस स्तोत्र को सुनो। हे प्रभु, हमें अपनी भक्ति देकर हमारे जीवन को सफल बनाइए। आप दयालु हैं, अनायास ही सब पर कृपा करते हैं। हम पर भी कृपा कीजिए, हम आपकी शरण में हैं। हे प्रभु, आप समस्त जगत के प्राण हैं। आप ही सांसों के रूप में संसार के प्राणियों के भीतर संचारित होते रहते हैं। आप ही आत्मा हैं, आप ही वाणी हैं और आप ही नेत्रों की ज्योति हैं। जब आप शरीर से बाहर निकल जाते हैं तो शरीर सब बन जाता है। हे प्रभु, आप दीन बंधु हैं, आप असरण शरण हैं। आप हम पर कृपा करके हमें अपनी वह भक्ति और ज्ञान दीजिए जिससे हम अपने को पहचान सकें, आपको प्रसन्न कर सकें। भगवान शंकर प्रचेताओं को स्तोत्र सुनाकर अदृश्य हो गए। प्रचेतागण सरोवर के जल में खड़े होकर भगवान शिव के बताए हुए स्तोत्र का जाप करने लगे। प्रचंड आंधियां चलती थी, प्रलयंकारी वृष्टि होती थी, पर प्रचेताओं का जाप चलता ही रहता था। प्रचेताओं की निष्ठा, दृढ़ता और उनकी प्रबल भक्ति ने भगवान वासुदेव को आकृष्ट किया। उन्होंने प्रचेताओं के समक्ष प्रकट होकर उनके जीवन को धन्य बना दिया। भगवान की कृपा पाकर प्रचेतागण विमान पर बैठकर
स्वर्ग चले गए। जो भगवान श्री हरि के चरणों में दृढ़ अनुराग रखता है, उसकी मनोकामना प्रचेताओं की भांति ही पूर्ण होती है। धन्यवाद।